श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप प्रथम बार मेरे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, साथ में शेयर भी कीजिए ताकि आपके मित्रगण भी आज के इस विषय का समय के विषय में अच्छी प्रकार से समझ सकें, जान सकें। विषय की ओर बढ़ें उससे पहले आज अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उसके साथ साथ भगवान परशुराम जो विष्णु के छठे अवतार हैं, उनके भी जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले बात करते हैं अक्षय तृतीया की। अक्षय, अक्षय मतलब न क्षय है, अर्थात जिसका क्षय नहीं होता, जिसका क्षीण नहीं होता, जो ह्रास नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता, उसको कहते हैं अक्षय। अर्थात आज के दिन किए गए कार्य अक्षय रहते हैं। तो सबसे बड़ा कार्य आज के दिन करें, दान पुण्य। जो भी आप कर सकते हैं वो दान पुण्य करिए, अवश्य करिए। इसके साथ साथ आज गायों को हरा चारा अवश्य खिलाइए। लोग कहते हैं कि व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्ति अपने प्रारब्ध लेकर के आता है, भाग्य को लेकर के आता है और अपने किए गए इस जीवन के कर्म फल को अपने साथ लेकर के जाता है। इसलिए इस बात को भूल जाए कि व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। तो इसलिए दान पुण्य करिए जो अक्षय है, और इसके साथ गऊओं को चारा खिलाइए, उसका कर्म फल आपके साथ जाने वाला है। आज के दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इसलिए आज की तिथि को युगादि तिथि भी कहते हैं। आज वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया का दिन है। स्वर्ण सोना खरीदना शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। सोना अत्यधिक महंगा हो गया है, इसलिए नहीं खरीद पाते हैं तो चांदी खरीदिए। यदि चांदी भी खरीदने की क्षमता यदि आप में नहीं है तो आप मिट्टी के बर्तन खरीदिए। क्या? दीपक खरीदिए या जल कुंभ घड़ा खरीदिए, और ये भी आपको उतना ही पुण्य फल देने वाले। अपनी योग्यता के अनुसार खरीदें। बर्तन खरीद सकते हैं कांसे और चांदी इत्यादि के, जो भी आपको शुभ लगे वो आप खरीदिए। आज के दिन उत्तराखंड में बद्रीनाथ जी के कपाट खोले जाते हैं। आज ही के दिन महाभारत युग में, महाभारत काल में जो चीरहरण हुआ था, उस चीरहरण से भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी। आज ही के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन महाभारत का 18 दिन चला जो युद्ध था, उसकी समाप्ति हुई थी, उसका समापन हुआ था। तो ये ऐसा अक्षय तृतीया जो अबूझ साया है, इसलिए आज के दिन बहुत से विवाह में वर वधू बंधन में बंधते हैं। और इसके साथ साथ अबूझ साया है, अनबूझ साया है। शुभ मुहूर्त आज के दिन होता है, इसलिए लोग शुभ कार्यों का शुभारंभ आज के दिन करते हैं। यदि आप भी कुछ सोच रहे हैं तो आज के दिन अपने शुभ कार्य का शुभारंभ कीजिए। अब भगवान परशुराम के जीवन से कुछ समझते हैं, जिनका नाम राम था, लेकिन भगवान शिव की तपस्या करने के बाद शिव से उन्हें एक परशु प्राप्त हुआ, जिसके कारण उनका नाम पड़ा परशुराम। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको एक पिनाक धनुष दिया था, जिसको राजा जनक जी के पास उन्होंने सुरक्षित रखा था। और सीता स्वयंवर के समय राजा जनक ने उसी धनुष को धनुष यज्ञ के तौर पर सीता स्वयंवर में रखा और क्षत्रियों के बल का ठाह ली। और उसके बाद जैसे ही भगवान श्री राम ने उस धनुष को भंग किया तो परशुराम जी उपस्थित हुए, और वहां श्री राम जी ने विनम्रता के उनके साथ कहा कि इस धनुष को तोड़ने वाला भी आपका ही कोई दास होगा। मैं राम और आप परशुराम, आप तो महान हैं, बड़े हैं। तो उनकी इस विनम्रता को देख करके भगवान परशुराम ने भी अपना क्रोध उनका शांत हो गया था। इससे पहले उन्होंने कहा था कि यदि धनुष भंग करने वाले को इस सभा में किसी ने मुझे नहीं बताया तो मैं इस सभा में जितने भी राजा विराजमान है उन सबका वध कर दूंगा। भगवान जो परशुराम जी हैं
उनका जीवन जबरदस्त है, उनसे शिक्षा लेने की आवश्यकता है, जो शस्त्र भी रखते हैं और शास्त्र के भी ज्ञाता है, जो तपस्वी भी हैं, सत्यवादी भी हैं और दुराचारियों का, अत्याचारियों का संहार करने वाले भी हैं। इसीलिए उन्होंने इस पृथ्वी से 21 बार कहते हैं क्षत्रियों का विनाश किया था। है वंश के जो क्षत्रिय थे विशेष रूप से वो अत्याचारी थे, उनका वध किया और उनमें भी विशेष सहस्त्रार्जुन जिसका उन्होंने वध किया था, क्योंकि सहस्त्रार्जुन उनके पिता जमदग्नि के जो आश्रम था वहां से सुरभि नाम की जो गाय थी उसको चुरा करके उठा करके उस आश्रम का तहस नहस करके चला गया था। सुरभि वो गाय है जो मनवांछित सब कुछ देने वाली है। क्यों? क्योंकि सुरभि कामधेनु की पुत्री थी। तो ये सब देख करके सहस्त्रार्जुन का परशुराम जी ने वध किया पिता के कहने पर। उनके माता पिता हैं जमदग्नि पिता और माता रेणुका जो क्षत्राणी थी, क्षत्रिय राजकुमारी थी। पिता के कहने पर माता का उन्होंने वध कर दिया। उनसे बड़े 4 भाई ऐसा नहीं कर पाए, तो एक किस्म से कहा जाए कि वो पितृभक्त थे, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। लेकिन माता का सिर भंग होने के बाद उन्होंने पिता के द्वारा वरदान प्राप्त करने पर जब पिता ने कहा कि तुम 3 वरदान मांगो या मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं, तो पहला वरदान उन्होंने अपनी इच्छा से मांगा कि मेरी माता को आप जीवित कर दीजिए। दूसरा और तीसरा वरदान में पिता जमदग्नि ने उनको कहा कि तुम अब पराजय रहोगे और चिरंजीवी रहोगे। सभी भारतीय, सभी सनातनी, सभी हिंदू जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये जान लें, समझ लें, हमारे जितने भी पूजनीय देवी देवता हैं, जितने भी अवतरित देवता हैं या देवियां हैं, उन सबके पास किसी न किसी प्रकार का शस्त्र है। उनके शस्त्र जो थे वो दुश्मनों का संहार करने के लिए थे। आप यदि कोई शस्त्र रखना चाहें तो वो आत्मरक्षा के लिए अवश्य रखें। बहुत पहले गिरधर कविराय जी ने एक कविता मैंने पढ़ी है, आजकल के पाठ्यक्रम में शायद वो नहीं है। मैं जब 8वीं कक्षा में था उस वक्त मैंने उस गिरधर कविराय की कविता को पढ़ा है, समझा है, जाना है, और आज वो वास्तव में चरितार्थ हो रही है जीवन में। क्या थी वो गिरधर कविराय जी कविता? उसके बाद मैं चलूंगा अपने टॉपिक की ओर, अपने विषय की ओर। लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरो नद नारो जहां तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग झपटी कुत्ता के मारे, दुश्मन दावा गे तीनों को मस्तक झारे। कह गिरधर कविराय सुनो हो दूर के वाठी, सब हथियारन छुआड़ी हाथ में लीजिए लाठी। तो भगवान परशुराम को नमन करते हुए जामदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। चलते हैं आज के अपने विषय की ओर, अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक मैंने रखा है कह समय, क्या समय हुआ है। इससे पहले कल मैंने आपको समय के लिए 4 बातें कही थी और वो 4 थी। बजे के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है वादनम, उसके बाद सवाई के लिए प्रयोग किया जाता है सपाद, उसके बाद आधे के लिए प्रयोग किया जाता है सार्ध, और उसके बाद पौने के लिए प्रयोग किया जाता है पादों। तो आशा करता हूं ये 4 शब्द संस्कृत के आपने अच्छे से समय को जानने के लिए याद कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, मैंने लिख दिए हैं। और चलिए अब ये है क्या समय हुआ है। ऐसे मैंने लिखा है, यहां पर घटिका भी हो सकती है, घटिका मतलब घड़ी भी हो सकती है, उसमें देख के भी आपको बताना पड़ सकता है। तो परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है या घटिका चित्र भी हो सकता है, घड़ी का चित्र भी हो सकता है। तो दोनों प्रकार से आप तत्पर रहें, तैयार रहें। तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक की घड़ी में बजते हैं। तो ये बताना है कि कह समय क्या समय हुआ है। तो एक के लिए क्या लिखेंगे 1, और बजे के लिए वादना। तो क्या हो गया जी ये 1 वादना। 2 के लिए क्या लिखेंगे द्विवादनम। 3 के लिए त्रिवादनम। 4 के लिए चतुर, कहां जाएगा वह के ऊपर, चतुर्वादनम।
5 के लिए पंच, पंचवादनम। 6 के लिए षटवादनम, कहीं कहीं षटवादनम भी देखने को मिलता है, षटवादनम। 7 के संस्कृत होते हैं सप्त, आगे लिखेंगे वादनम, बन जाएगा सप्तवादनम। 8 के लिए अष्टवादनम। 9 के लिए नववादनम। 10 के लिए 10वादनम। 11 के लिए एकादशवादनम और 12 के लिए द्वादशवादनम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमने वादनम जो है कर लिया है, बाकी सपाद, साध और पादोन बचे हैं, इनकी भी हम घटिका चित्र या ऐसे लिख करके समय को जानेंगे। तो इतना आप अच्छे से ध्यान दीजिए, याद रखिए, अपने मस्तिष्क को खोले और ध्यान से देखिए। 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अवश्य आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।